की वीडियो दो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आ रहा हूं आपके लिए। और वर्ल्ड कप तो जारी है और आज बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। एंजेलो मैथ्यूज जिस तरह टाइम्ड आउट हुए, लेकिन बांग्लादेश बहरहाल मैच जीत गया। लेकिन जो मेरे दो टॉपिक्स हैं, मैं इस चीज़ पे काफ़ी गौर किया कि इस वर्ल्ड कप में जो फास्ट बॉलर्स थे, जेन्युइन फास्ट बॉलर्स, उनकी अच्छी खासी पिटाई हुई। 150 वाले बॉलर्स जिस तरह पाकिस्तान में हारिस रऊफ हैं, मार्क वुड हैं इंग्लैंड के, कोई इंपैक्ट उन्होंने नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी तेज तेज गेंदों को भी बड़ी जोरदार हिटें लगी। और वो ऐसा लगा कि जैसे वो बिल्कुल बेबस हैं बैट्समैनों के आगे। इसकी वजह क्या हो सकती है? एक चीज है जिसको कहते हैं साइड आर्म। वो जो साइड आर्म थ्रोअर है जिससे आजकल बैटर्स प्रैक्टिस करते हैं, वो मुझे लगता है कि जब से वो आया है एक बैटिंग में रेवोल्यूशन सा आ गया है। इसलिए कि बेशक पहले बॉलिंग मशीन थी जिस पर आप जितनी मर्जी तेज आप बॉलिंग करा लें, लेकिन ये कि उसमें एक प्रिडिक्टेबिलिटी होती थी। ये जो साइड आर्मर है, जितना मर्जी एक्यूरेट थ्रो फेंकने वाला हो, क्योंकि इसके भी अब एक्सपर्ट्स आ गए हैं, तो जितना मर्जी वो एक्यूरेट हो, उनकी एक्यूरेसी बॉलिंग मशीन जैसी नहीं है। इसलिए बैटर को अपने इंस्टिंक्ट पे रिलाय करना होता है और उसकी वो प्रैक्टिस ज़्यादा रियलिस्टिक होती है। और उसमें जाहिर है पेस, तो जो आप शोल्डर से थ्रो डाउन कराते हैं उसकी बनिस्बत आप साइड आर्म से कराएं थ्रो, तो उसकी पेस में काफ़ी इजाफा होता है। इसलिए पेस शायद अब बैटर्स को उतना तंग कर नहीं रही। और बड़ी बड़ी हिटें जिस तरह वो यॉर्कर की जब भी ट्राई की, इसीलिए आपने देखा होगा इस टूर्नामेंट में यॉर्कर आप हर बंदा कहता है कि कम नजर आए। तो वो इसलिए कम नजर आए क्योंकि जरा सा वो मार्क अपना मिस करते हैं तो बैटर जो है वो जितनी मर्जी, स्पीड का तो अब कोई अमल दखल ही नहीं है, इसलिए बैटर्स उसको खुल के पिटाई करते हैं। और फास्ट बॉलर्स के पास दूसरा हथियार शॉर्ट पिच का है। वनडे में जाहिर है ज्यादा प्रोटेक्शन होती नहीं है, तो इनसाइड द लाइन आके उसे फ्लिक करके वो पेस से वो भी 6 रन मिल जाते हैं, या फिर रैंप खेल के 6 मिल जाते हैं। तो बैटिंग में एक जो रेवोल्यूशन आई है वो शायद वो बैटर्स की अगेंस्ट पेस जो हिट मारने की सलाहियत है वो बहुत इंप्रूव हुई है। और ये मेरे ख्याल में साइड आर्म की वजह से हुई है। ये जो प्रैक्टिस बैटर्स करते हैं, इससे अब मुझे लगता है कि उनको पेस का इशू नहीं है। और अगर कंडीशंस ऐसी हैं जहां कुछ नहीं हो रहा, शॉर्टर फॉर्मेट में जाहिर है जहां आपके पास फील्ड रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। टेस्ट मैचेस की और बात है, वहां पे फील्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप लेग साइड ट्रैप रख के तेज बॉल करें अगर बाउंसर, और उसमें एक आधा छक्का या टॉप है, जिस तरह आप कंसीड करके भी लॉन्गर पीरियड के लिए बैटर्स को जो है वो अटैक कर सकते हैं, तो वो डिफरेंट है। लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में तो साइड आर्मर की आने की वजह से मुझे लगता है कि बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गई। इसी से जुड़ी जो फॉर्मर पाकिस्तानी ग्रेट हैं वकार यूनुस, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने सजेशन दी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। जाहिर है इतना कुछ हो रहा है, उस पर बात हो नहीं सकी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उस पर बात करूं। और लेकिन इससे पहले जो साइड आर्म के बारे में जो मेरा व्यू है, मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को देखें और कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करें कि क्या आपके ख्याल में ऐसा ही है या कोई और वजह है जो बैटिंग में इतनी रेवोल्यूशन आ गई है। ज़ाहिर है पिचेस भी हैं, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, भारी बल्ले हैं, लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ पेस के मुतालिक है। पेस हमेशा से एक ऐसा हथियार था बॉलर्स के पास जिससे वो बैटर्स को तंग करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये साइड आर्मर के आने के बाद बैटर्स की जो रिफ्लेक्सेस हैं वो प्रैक्टिस कर करके पेस के खिलाफ उन्हें शॉर्ट फॉर्मेट में उस तरह मसला नहीं हो रहा। अगर कोई विकेट से मूवमेंट नहीं हो रही तो मुझे ज़रूर आपका फीडबैक इसके लिए चाहिए होगा। और उसी से जुड़ी हुई जो मैं बात करने लगा था कि जो पाकिस्तानी ग्रेट है वकार यूनुस, उन्होंने कमेंट्री में बहुत ही ज़बरदस्त सजेशन दी। और मुझे लगता है कि अगर वनडे क्रिकेट को बचाना है, 50 ओवर की क्रिकेट को बचाना है, तो उस सजेशन पे गौर करना होगा। क्योंकि जितने अब 400-400 रन बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि बॉलर्स बेचारे तो जो है एक मजदूर की तरह है कि वो आएँ और 50 ओवर कराएं और जितने मर्जी रन बन जाए दूसरी टीम फिर। ये बैटिंग वर्सेस बैटिंग का कंपटीशन होता जा रहा है मुझे लग रहा है, और ये जो है अच्छी नहीं है क्रिकेट के लिए, क्योंकि आपको बॉलर्स को भी कुछ ना कुछ देना है। क्रिकेट में जब तक बैट और बॉल का मुकाबला नहीं होगा तो वो मैच या देखने का मज़ा नहीं आएगा। इतने बड़े बड़े रन्स जो हैं वो अनरियलिस्टिक हैं। तो वो जो सजेशन वकार यूनुस की मैं बात कर रहा था, उन्होंने ये सजेशन दी कि पहले 25 ओवर्स में आप बेशक 2 नई गेंदें इस्तेमाल करें, लेकिन आखिरी 25 ओवर्स में उनमें से एक गेंद हटा दें और ये फील्डिंग टीम को ये इख्तियार दें कि वो एक गेंद हटाएं और जो उनकी मर्जी की गेंद है वो रख लें। 25 ओवर्स का हिसाब कुछ ऐसा बनता नहीं कि एक एंड से 12 ओवर हुए होंगे और एक 13 से। अगर लेट सपोज
इसी प्रिंसिपल पे, इसी उसूल पे 30 ओवर्स के बाद आप बॉल चेंज करें तो दोनों एंड से 15-15 ओवर हो चुके होंगे और आप एक बॉल रख लें तो उससे मजीद 20 ओवर एक ही बॉल से होंगे। ओवर्स में जो फील्डिंग टीम है उसके पास कम बैक का रास्ता होगा, एक ही बॉल होगी, उससे वो रिवर्स स्विंग कर सकेंगे और बैटर्स को एक नया चैलेंज देंगे जो कि बैटर्स को अब चाहिए, क्योंकि जिस तरह की मैंने पहले बात की कि जिस तरह की उनकी प्रैक्टिस है, जिस तरह की पिचेज हैं, जिस तरह बल्ले हैं, छोटी बाउंड्रीज हैं, तो बैटर्स तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं वनडे क्रिकेट को। लेकिन ये सजेशन जो ग्रेट वकार यूनुस ने दी, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग सजेशन है। मुझे ये भी आप जब देखिएगा वीडियो तो बताइएगा कि आप इस सजेशन के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि अगर 30 ओवर के बाद बॉल चेंज होगी तो एक बॉल से मैक्सिमम 35 ओवर हो सकेंगे और इतना ही वो मैक्सिमम है जितना एक वाइट बॉल अफोर्ड कर सकती है। आपको याद होगा कि जब एक ही बॉल यूज होती थी तो अराउंड 35-36 ओवर्स वो बॉल चेंज होती थी। इसका मतलब है कि 35 ओवर एक बॉल निकाल सकती है। तो मुझे तो ये सजेशन बहुत अच्छी लगी। इसमें बॉलर्स के लिए गेम में वापसी का मौका होगा और जो बैट और बॉल का कॉन्टेस्ट है वो दोबारा रिवाइव होगा।